नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में बात होने वाली है सीधे फ्यूचर की। हम समझने वाले हैं कि 2026 के वेब ट्रेंड्स आखिर किस तरह से हमारी डिजिटल दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख देने वाले हैं, और सबसे खास बात, कैसे ऐश्वेदा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज इन एकदम फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स को पकड़कर उन्हें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में बदल रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टेक जर्नी में चलते हैं, जहां थ्योरी एक्चुअल प्रैक्टिस में बदलती हुई नजर आएगी। आज का एजेंडा बहुत ही क्रिस्प है। शुरुआत होगी 2026 के टेक ट्रेंड से, फिर समझेंगे कि आखिर रिएक्ट का दबदबा आज भी क्यों बरकरार है। उसके बाद कुछ रियल वर्ल्ड ऐप टेम्पलेट्स और फुल स्केल बिजनेस सॉल्यूशंस को डिकोड किया जाएगा, और आखिर में प्रूवन क्लाइंट आउटकम्स पर एक नजर डालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, टेक ट्रेंड्स डिफाइनिंग 2026। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है वो सच में हैरान करने वाली है, और इस स्पेस के साथ कदम ना मिलाने का नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। 2026 ये अब कोई दूर का फ्यूचर नहीं बचा है। मॉडर्न टेक की टाइमलाइन इतनी तेजी से भाग रही है कि जो कल तक सिर्फ एक आइडिया था वो आज हमारी रियलिटी बन चुका है। इस फास्ट पेस दुनिया में फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखना बिल्कुल जरूरी हो गया है। अगर 2026 के सबसे बड़े गेम चेंजर्स की बात करें तो टॉप पर आता है एआई पावर्ड डेवलपमेंट। मतलब कोड जनरेशन से लेकर बग फिक्सिंग तक का काम एआई ने इतना फास्ट कर दिया है कि क्या ही कहना। इसके अलावा सर्वर कंपोनेंट्स, एपीआई फर्स्ट अप्रोच और सर्वरलेस आर्किटेक्चर, ये अब कोई फैंसी बज़वर्ड्स नहीं रहे। अगर आज के टाइम में स्पीड और स्केलेबिलिटी चाहिए तो ये टूल्स बिल्कुल मस्ट हैव बन चुके हैं। इसी फ्यूचरिस्टिक लिस्ट में एक और बड़ा नाम है PWA, यानी प्रोग्रेसिव वेब ऐप। अगर इस डेवलपर जार्गन को आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा वेब एप्लीकेशन है जो बिल्कुल किसी नेटिव मोबाइल ऐप जैसा फील देता है। बिना ऐप स्टोर पर जाए ऑफलाइन भी काम करता है, और लोड होने में तो बस कुछ ही मिलीसेकंड्स लगते हैं। आखिर एंड यूजर्स को यही नेटिव लाइक स्पीड ही तो चाहिए होती है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, वाई रिएक्ट स्टिल डोमिनेट्स। मार्केट में रोज नई जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज आती हैं, लेकिन रिएक्ट अभी भी इस फ्रंट एंड इकोसिस्टम का बेताज बादशाह क्यों बना हुआ है? आइए देखते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट। यही वो सीक्रेट सॉस है जिसने रिएक्ट को इतना पावरफुल बनाया है। एक बार गौर करने वाली बात है कि अगर हर छोटे से नए अपडेट पर पूरा का पूरा वेब पेज दोबारा लोड करना पड़े तो कितना वक्त बर्बाद होगा। वर्चुअल डोम एक्चुअल यूआई की एक हल्की फुल्की कॉपी बना लेता है और सिर्फ उसी हिस्से को अपडेट करता है जहां सच में कोई चेंज हुआ हो। नतीजा, सुपरफास्ट पेज लोड्स और मेंटेनेंस एकदम सस्ता। असल में रिएक्ट अब सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं रहा, ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बन चुका है। इस स्टैक को अगर स्टेप बाय स्टेप समझे तो स्टेप 1 पर है Next.js, जो एप्लीकेशन को SEO फ्रेंडली बनाता है। स्टेप 2 में आता है Redux टूलकिट, जो बड़े और कॉम्प्लेक्स ऐप्स के डेटा को मैनेज करना बेहद आसान कर देता है। और स्टेप 3 पर Tailwind CSS, जो UI डेवलपमेंट की स्पीड को लिटरली कई गुना बढ़ा देता है। ये तीनों मिलकर मॉडर्न ऐप्स बनाने की रफ्तार ऐसी कर देते हैं जो पहले कभी नहीं थी। और 2026 आते आते रिएक्ट का रूप और भी एडवांस्ड हो गया है। AI असिस्टेड डेवलपमेंट, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स यानी RSC और टाइपस्क्रिप्ट के डीप इंटीग्रेशन के साथ ये फ्रेमवर्क मैसिव स्केलेबिलिटी के लिए एकदम तैयार है। यही वजह है कि माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर्स बनाने के लिए आज भी पहली पसंद रिएक्ट ही है। सेक्शन 3, रियल वर्ल्ड ऐप टेम्पलेट्स। अभी तक हमने काफी टेक थ्योरी की बात कर ली, लेकिन आइए अब इस थ्योरी को प्रैक्टिकली देखते हैं कि ऐश्वेदा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज इन फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स को अपने रेडीमेड टेम्पलेट्स के जरिए कैसे जमीन पर उतार रहा है। ये सॉल्यूशंस मैट्रिक्स देखिए। यहाँ ऐश्वेदा के कोर टेम्पलेट्स को उनके टेक स्टैक और टारगेट ऑडियंस के हिसाब से कंपेयर किया गया है। स्मार्ट डायरी खास तौर पर फैमिलीज और स्टार्टअप्स के लिए फ्लटर पर बनी है। डिजिटल कोड डायरी लॉ फर्म्स के लिए है, और ट्रेडिंग जर्नल, जिसमें फ्लटर के साथ AI को ब्लेंड किया गया है, वो डे ट्रेडर्स को टारगेट करता है। चलिए इन्हें थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक आम बिजी घर का एग्जाम्पल लेते हैं, जहां सभी अपनी लाइफ में उलझे हैं। वहां स्मार्ट डायरी ऐप किसी लाइफ सेवर से कम नहीं है। इसमें रियल टाइम टास्क्स और ग्रोसरी लिस्ट शेयर करने जैसी सुविधाएं हैं। साथ ही परिवार के सदस्यों के लिए रोल बेस्ड परमिशंस और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी वाले प्राइवेट नोट्स मिलते हैं। सबसे कमाल का फीचर है इसका स्मार्ट कैमरा। बस एक फोटो खींचने की देर है और वो टेक्स्ट सीधा एक टास्क में कन्वर्ट हो जाता है।
एवरीडे प्रोडक्टिविटी हर्डल्स को सॉल्व करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। अब जरा हाई प्रेशर लीगल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। लॉ फर्म्स के लिए बनाई गई डिजिटल कोड डायरी का पूरा वर्कफ्लो ही टाइम बचाने पर फोकस करता है। अपकमिंग और पेंडिंग हियरिंग्स को स्मार्ट तरीके से ट्रैक करना, टीम मैनेजमेंट और यूनिक कोड्स के जरिए सिक्योर कोलैबोरेशन, ये सब इस एक इंटरफेस में शामिल है। एक्सेल डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने जैसी सुविधा और एकदम क्लीन डिस्ट्रैक्शन फ्री डिज़ाइन लीगल टीम्स की एफिशिएंसी को काफ़ी बड़ा बूस्ट देता है। ट्रेडर्स के लिए बनाया गया AI पावर्ड डिजिटल ट्रेडिंग जर्नल भी अपने आप में एक मास्टरपीस है। हर ट्रेड को सेंट्रलाइज तरीके से लॉग करना और डिटेल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एनालिटिक्स देखना, सब कुछ इस डैशबोर्ड पर अवेलेबल है। सबसे जोरदार बात यह है कि इसका इनबिल्ट AI असिस्टेंट एक्चुअली पुराने ट्रेड्स के डेटा को पढ़कर विनिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है। एक ट्रेडर इमोशंस के बजाय डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेकर अपनी विन रेट और कंसिस्टेंसी बढ़ा सकता है। ये सच में एक बड़ा गेम चेंजर है। सेक्शन 4 फुल स्केल बिजनेस सॉल्यूशंस। अब फोकस को सिर्फ स्टैंड अलोन टेम्पलेट से थोड़ा बड़ा करते हैं और देखते हैं कि ऐश्वेदा एंड टू एंड सर्विसेज के जरिए एक पूरी डिजिटल आइडेंटिटी कैसे बिल्ड करता है। ऐश्वेदा की कोर कैपेबिलिटीज की ये लिस्ट देखिए। ये किसी भी ब्रांड के लिए एक कंप्लीट डिजिटल ब्लूप्रिंट है। चाहे हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट डेवलप करनी हो या क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्लटर मोबाइल एप्स बनाने हो, एसईओ फ्रेंडली वर्डप्रेस साइट से लेकर स्केलेबल ई-कॉमर्स स्टोर फ्रंट्स, डेटा ड्रिवन एसईओ स्ट्रैटेजी और यहाँ तक कि ओवरलीफ पर ATS ऑप्टिमाइज्ड रेज्यूमे तैयार करना भी इनकी फुल स्टैक एक्सपर्टीज का हिस्सा है। एक मिनिमल पोर्टफोलियो UI किस तरह से बनता है, इसे डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टेप 1 में है React.js का फ्रंट एंड, जो यूजर्स को एकदम स्मूथ, फास्ट और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस देता है। स्टेप 2 में Node.js और Express बैकएंड संभालते हैं, जो डेटा को पूरी तरह सिक्योर रखते हैं। और स्टेप 3 में है MySQL डेटाबेस, जिसका सीधा मतलब ये है कि बिना एक भी लाइन कोड छुए कंटेंट को डायनामिकली मैनेज किया जा सकता है। ये एक बेहतरीन SEO फ्रेंडली डिजिटल आइडेंटिटी बनाने की परफेक्ट रेसिपी है। सेक्शन 5 प्रूवन क्लाइंट आउटकम्स। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, जो कि सबसे जरूरी भी है, क्योंकि इतनी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आखिर तब तक क्या फायदा जब तक वो बिजनेस के लिए मेजरेबल और पॉजिटिव रिजल्ट्स न लाए। 50 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि 50 से ज्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए जा चुके हैं। इस हाईली कम्पिटिटिव टेक स्पेस में इतनी जबरदस्त कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सच में ऐश्वेदा के एक्सपीरियंस को पूरी तरह वैलिडेट करता है। चलिए कुछ रियल क्लाइंट एक्सपीरियंसेस पर नजर डालते हैं। ब्लूम नेस्ट की फाउंडर रितिका शर्मा का कहना है कि ऐश्वेदा ने सिर्फ कुछ ही हफ्तों में उनकी डिजिटल प्रेजेंस को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने स्पेसिफिकली डिजाइन क्वालिटी और एग्जीक्यूशन स्पीड को अनमैच्ड बताया है। ये क्लियरली एक पैटर्न हाईलाइट करता है, रैपिड और हाई क्वालिटी डिलीवरी का, जो आजकल हर बिजनेस की बेसिक जरूरत है। और ये बात टैलेंट फोर्ज की CEO महिका सेन के इस कोट से बड़ी खूबसूरती से इलस्ट्रेट होती है। उनका कहना है, Their team delivered a marketplace stack and gave us a scalable foundation from day one. एक कॉम्प्लेक्स मार्केटप्लेस स्टैक बनाते वक्त फाउंडेशन का स्केलेबल होना बहुत ही क्रूशल होता है, और यहाँ ठीक वही डिलीवर किया गया है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा और थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है। क्या आज के बिजनेसेस और उन्हें चलाने वाली टेक्नोलॉजी 2026 के लिए वाकई रेडी हैं? ये गौर करने वाली बात है कि क्या आज भी किसी पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चलाया जा रहा है, या इन मॉडर्न AI पावर्ड और स्केलेबल सॉल्यूशंस को अपनाने की शुरुआत हो चुकी है। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस सफर में काफी क्लैरिटी मिली होगी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।